Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on vector addition. ठीक है, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of the two new forces acting at right angle to each other. देखिए सबसे पहले कहते हैं कि दो फोर्स है किसी बॉडी पे, तो फोर्स एक्ट करता है, उसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू दे रखे हैं. ठीक है, ग्रेटेस्ट कब होगा? लेट्स से कि अगर फोर्स P है एंड एक फोर्स Q है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है. व्हेन टू फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, लेट्स से कि P इस डायरेक्शन में एंड Q इस डायरेक्शन में, देन इस सिचुएशन में इसका जो एडिशन है या इसका जो रिजल्टेंट है इस कंडीशन में लीस्ट होता है. मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो. लीस्ट कब होता है? मिनिमम कब होता है? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो. तो इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम है 29, मींस दोनों सेम डायरेक्शन में, देन P plus Q is equal to 29, एंड दोनों अपोजिट हैं, P minus Q is equal to 5. दोनों को ऐड कर देते हैं, देन ये कैंसिल हो, 2P is equal to 34, देन P is equal to 17 न्यूटन. P का वैल्यू कहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन Q is equal to 29 minus 17 and that is equal to 8 न्यूटन. कितना जाएगा? 8 न्यूटन. तो एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 70 न्यूटन है, दूसरे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 8 न्यूटन है. नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को 3 न्यूटन इंक्रीज करते हैं, देन न्यू फोर्स क्या जाएगा? स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एंड स्मॉल q is equal to 8 plus 3 is equal to 11 न्यूटन. अच्छा, अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट होता है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है. देन रिजल्टेंट R is equal to रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्योंकि जब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं दो वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. नाउ p is what? 20 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर एंड 20 ये है 400 प्लस 121, ऐड करते हैं इसको तो ये जाएगा आपका 521 न्यूटन. इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, आंसर जाएगा. ठीक है, क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा. एक मिनट, इसको मैंने से 12 न्यूटन का है, क्या जाएगा? 12, देन ये 12 प्लस 3 15, ठीक है ना. ये 15, ये जाएगा 15 का स्क्वायर जाएगा 225, ये जाएगा 625 एंड दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन. रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा? Q अपॉन P, मतलब स्मॉल q अपॉन P एंड दैट इज इक्वल टू 15 बाय 20. डिवाइड कर देंगे 3 से तो 5 से डिवाइड होगा तो 3 बाय 4, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाय 4. ठीक है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा. क्लियर है? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज the sum of the magnitude of two forces acting at a point is 80 Newton and magnitude of their resultant
is 12 Newton. If the resultant make an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of two forces? Again repeat करता हूँ question. The sum of the magnitude of two force acting at a point is 80 Newton. मतलब इसका मतलब यह है कि दो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड का जो सम है वो कितना है 80 न्यूटन का है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, और उसके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 न्यूटन का है। इफ द रिजल्टेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the force of their smaller magnitude, with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two force? two force का magnitude कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि दो फोर्स है P एंड Q, लेट P वेक्टर एंड Q वेक्टर आर टू फोर्स। हम ये लेट कर लेते कि P एंड Q दो फोर्सेस है। According to question, इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका सम P plus Q is equal to 18 न्यूटन। Let's see question for first, and resultant R is equal to root of P square plus Q square plus 2P Q cos theta, 2P Q cos theta, and जो इसका रिजल्टेंट रखे ये जाएगा 12 is equal to root of P square plus Q square plus 2 PQ cos theta। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू P square plus Q square plus 2PQ cos theta। इस वाले इक्वेशन से P का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, तो 18 माइनस Q वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना यहां पे, तो 144 इज इक्वल टू P की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 18 माइनस Q का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 18 माइनस Q इंटू Q cos थीटा। क्लियर? नाउ तो यहां से आएगा 18 का स्क्वायर है आपका 324 प्लस Q स्क्वायर माइनस 36 Q प्लस Q स्क्वायर प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 18 टू जा 36, तो 36 माइनस 36Q माइनस 2Q स्क्वायर, ये जो आपका cos थीटा। नाउ Q स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, एंड 324 में से 124 को क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक, तो ये जाएगा 0 इधर जाएगा, 144 माइनस का हो जाएगा ये, माइनस प्लस 324 इनको ऐड कर देंगे, 2Q स्क्वायर एंड माइनस 36Q इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 36Q cos थीटा माइनस 2Q स्क्वायर cos थीटा। क्लियर? इसमें इसको माइनस करते हैं तो आएगा आपका 081, कितना जाएगा 180, प्लस इन दोनों में से देखना कॉमन क्या आएगा, 2Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 36Q, तो यह cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड केस में यहां पे देखें कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है, रिजल्टेंट का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है, रिजल्टेंट एंगल कितना का 90 डिग्री। क्लियर? सो हियर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं Q cos थीटा, सॉरी Q sin थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या था tan अल्फा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस cos थीटा, Q cos थीटा, Q cos थीटा। नाउ tan अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90, एंड Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा।
ठीक है। tan 90 का जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, इन्फिनिटी को लिखेंगे 1/0, देन q sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो मिलेगा p प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, देन q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का p, माइनस का p। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया q cos थीटा इज इक्वल टू p। तो यहां पे हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, देन ये मिलेगा हमें p, p एंड अगर p का वैल्यू होता है माइनस का q cos थीटा, देन ये हो जाएगा माइनस q cos थीटा प्लस q इज इक्वल टू 18, देन यहां से q कॉमन आएगा तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 18। क्लियर है? नाउ यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, इसमें 1 माइनस cos थीटा, q ले लेते हैं इसके साथ, एक q ले लेते हैं, q इंटू q 1 माइनस cos थीटा, एंड यहां से q ले लेते हैं, इसका वैल्यू कितना रखते हैं, यहां से 18 रखते हैं इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 प्लस 2q इंटू 18, 2q इंटू 18, इस पूरी की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 18। क्लियर? माइनस 360 cos थीटा माइनस 1, यहां पे 1 माइनस cos थीटा तो माइनस का 18 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 36 इंटू 80 इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ देखिए यहां पे 1 माइनस cos थीटा है और यहां पे cos थीटा माइनस 1 है, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे, ठीक है, और इस पूरी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 18। क्लियर? 18 से इक्वेशन डिवाइड कर दो, 18 से इक्वेशन डिवाइड हो जाए तो ये आएगा 10 प्लस 2q प्लस 36 इज इक्वल टू 0, देन 2q प्लस ये जो 46 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, तो ये आएगा आपका 2q प्लस देन q इज इक्वल टू माइनस का 23 आएगा, इतना न्यूटन। माइनस का 23 मींस ये हमारा माइनस जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को, इट इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन। 2q 18, यहाँ पे 2q ये जाएगा 18 36, लेट्स से यहाँ पे एक चीज कहीं ना कहीं एक चीज मिस्टेक हो रहा है माइनस की, ठीक है, 2q स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का cos थीटा सही हो गया, ठीक है ना, माइनस इन दोनों में से cos थीटा प्लस का प्लस cos थीटा 36, एक मिनट माइनस की मिस्टेक से गई, सुनो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा इसमें माइनस के, देखिए यहाँ से 36 माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ बचे 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 36, तो माइनस का 36 माइनस 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन माइनस का 30 सॉरी 26, देन ये 26/2 हो जाएगा तो आएगा 30, q इज इक्वल टू 13 ओम, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन p इज इक्वल टू जाएगा आपका 18 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, तो q का वैल्यू जाएगा 13 एंड p का वैल्यू जाएगा आपका 5 न्यूटन। नाउ लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन में दैट इज ऑन अ सर्टेन डे, on a certain day rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second. A wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in the east to west direction. कहां से east to west direction की तरफ फ्लो होता है. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? मतलब किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को क्या करेगा, रखेगा, ताकि वो भीगने से बच जाए. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो आपका रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो है. किस स्पीड से? दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. विंड जो है वो फ्लो होता है ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब जो इस बस स्टॉप पे यहाँ पे जो बॉय है ये किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखेगा ताकि वो भीगने से बच जाए. ठीक है. तो किस डायरेक्शन में रखेगा? हमें पता है विंड फ्लो इस डायरेक्शन में और हमारा जो रेन फॉल हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है. तो इसका मतलब इन दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को क्या करेगा, अरेंज करेगा. वो अपने अम्ब्रेला को क्या करेगा, अरेंज करेगा. ठीक है. किस डायरेक्शन में? लेट्स से ये थीटा एंगल पे यहाँ पे अरेंज करता है. ये यहाँ पे वो क्या करता है, अपना अम्ब्रेला लगाता है इस तरीके से. ठीक है. तो इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है किस डायरेक्शन में. ठीक है. और रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो कितना होगा. Clear? Now, velocity of wind is equal to 12 meter per second, and velocity of rain that is equal to 35 meter per second. Then resultant velocity v is equal to root of, देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का. ठीक है. देन v is equal to root of v w square plus v r का स्क्वायर. तो ये root of 12 plus 35 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा 35 into 35 25 carry 2 32 carry 3 9 plus 3 12 हो जाएगा. देन 12 25 ऐड कर देंगे तो 9 6 3 1. ठीक है. ये शायद आपका 37 का हो जाएगा. 37 4 4 9 कैरी 4 21 दूना 42 मतलब 42 प्लस 4 46 एंड 9 प्लस 4. हाँ तो ये आपका 37 मीटर पर सेकेंड. मतलब जो रेन है उस रेन का विंड के रिस्पेक्ट में जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, सॉरी रेन का विंड के रिस्पेक्ट में, रेन का विंड के रिस्पेक्ट में जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना जाएगा, 37 मीटर पर सेकेंड. किस एंगल पे? देन एंगल यहाँ पे tan थीटा. क्या करेंगे tan थीटा? तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज v w and बेस इज इक्वल टू v r. ठीक है. ये v r है और ये आपका v w है, विंड की स्पीड, और ये रेन की स्पीड. देन ये जगह आपका 12 by 35 then theta is equal to tan inverse 12 by 35. कितना जाएगा 12 by 35. तो इस डायरेक्शन में इतने एंगल पे उस पर्सन को या उस बॉय को क्या करना पड़ेगा, अपना अम्ब्रेला जो है इस एंगल पे फिट करना पड़ेगा. क्लियर है? ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.